हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक इनकम टैक्स में समझेंगे जिसका नाम है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। शॉर्ट में वी कॉल इट एएमटी। तो दिस इज कंपैरेटिवली अ न्यू प्रोविजन, और अभी बिफोर लास्ट ईयर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। सर देखिए, कंपनीज के केस में ये प्रोविजन बहुत पहले आ गया था, और सेक्शन 115 जेबी करके होता है, और उसको मैट कहते हैं। और दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1997। सर पहले मैं इसकी बात करता हूं आपसे, आराम से चलेगी, कोई जल्दी नहीं है। तो देखिए, जो कहानी है वो एक्चुअली बहुत पुरानी है, वेरी ओल्ड। It dates back to 1997. I remember 97 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर पी चिदम्बरम नाम था उनका, और उनका पहला बजट था, डेब्यू जिसको कहते हैं। तो 97 में he introduced a lot of new things, और उनकी खास बात थी कि हर बजट में कोई ना कोई नया टैक्स वो जरूर लगाते थे। सो ये लगाया उन्होंने, और इसका नाम रखा मैट। देखिए, कंपनीज हमारे सिलेबस में नहीं है, कंपनीज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं अभी आउट ऑफ कोर्स बात कर रहा हूँ। क्या होता था कि जो कंपनीज एक्ट में हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है, और जो इनकम टैक्स एक्ट में हमारी टोटल इनकम आ रही है, दोनों में डिफरेंसेस हैं भैया। इनकम टैक्स में बहुत सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है, डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग होते हैं। कंपनीज एक्ट में रेट अलग होते हैं डेप्रिसिएशन के। तो जब आप इनकम को कंप्यूट करते हो अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स, तो वो डिफरेंट आती है। अब जो टैक्स लगेगा वो तो इस पे लगेगा। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी, ऐसी हैं, जो कंपनीज एक्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट डिक्लेयर करती थी, लेकिन जब इनकम टैक्स में इनकम निकलती थी तो बड़ी कम आ जाती थी, या जीरो हो जाती थी, या लॉस आ जाता था। तो टैक्स तो लगा नहीं, बट प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड दे रहे हैं। तो ऐसी कंपनीज के लिए एक लोअर रेट से उन्होंने कहा कि इस पे टैक्स लगेगा। पहले 5 आया, फिर 10 हुआ, फिर 12.5 हुआ, फिर 15 हुआ, अभी 18.5 है। और टोटल इनकम पे जो इनकम टैक्स के रेट्स हैं वो लगेंगे, और इन दोनों टैक्स लाइबिलिटी में जो ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा। इसे कहते हैं मैट। हालांकि इस नेट प्रॉफिट में 17 एडजस्टमेंट्स हैं, हमें नहीं करने हैं, हमने तो जस्ट एक बात कही। लेकिन दिस प्रोविजन वाज इज एप्लीकेबल टू कंपनीज ओनली। ये तो केवल कंपनीज के लिए था, बट बिफोर लास्ट ईयर द सिमिलर टाइप ऑफ प्रोविजंस, अब कंपनीज में उसको कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यहां पे उन्होंने कहा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो नाम अलग हो गया।
बट जो सारांश है, जो भावार्थ है वो सेम है। बच्चों आपको इसकी कंप्यूटेशन नहीं करनी, आप इसकी चिंता मत करो, जो मैं अभी बताऊंगा उसकी चिंता करो। तो क्या हुआ कि इन्होंने वही प्रोविजंस या मिलते जुलते प्रोविजंस यहां पर रख दिए। क्या कहते हैं? इनका कहना है कि आप अपना रेगुलर इनकम टैक्स कैलकुलेट करो, ठीक है सर, इट इज नॉर्मल इनकम टैक्स यानी कि टोटल इनकम निकालो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और जो उस पर टैक्स रेट्स हैं प्लस सरचार्ज है प्लस सेस है वो सब कर लो नॉर्मल। You calculate your total income as per income tax act and then apply the tax rate, add surcharge if applicable, add 4% cess। ये हो गया रेगुलर इनकम टैक्स। अब आप कैलकुलेट करो अपना ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। नाउ यू शुड कैलकुलेट योर AMT। सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, करना बहुत कुछ है, मतलब पूरा इनकम टैक्स निकल जाएगा तब जाके ये आएगा, बट ऐसा कुछ नया नहीं। इसको देखो, तो इन्होंने कहा कि आप अपनी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। क्या निकालो बेटा? एडजस्टेड। So what is adjusted total income? Adjusted total income. Sir, it is not like कि जो कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट है क्योंकि now we are talking of all SSC other than company। हम जो AMD की बात कर रहे हैं वो प्रोविजंस सभी पर लगेंगे। AMT सर एप्लीकेबल ऑन ऑल SSCs एक्सेप्ट कंपनी, ठीक है। तो कंपनी पे तो ये लगेगा नहीं, कंपनी पे आज भी सेक्शन 115 JB लगेगा। बाकी सब इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, आर्टिफिशियल, सब पे ये लगेगा। नाउ एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब है बच्चों टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसका आपकी P&L के नेट प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, जबकि कंपनीज का नेट PL के प्रॉफिट पे चलता है। दिस इज टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां पर तीन चीजें ऐड बैक होंगी ऑब्वियसली अगर घटाई गई हैं तो। नंबर 1, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA। बच्चों I hope you remember section 10AA। 10AA में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता था, और अगर कोई यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, राइट, तो उसका जो नेट प्रॉफिट है मल्टीप्लाइड बाई इनकम ऑफ BGBP मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, और फिर उसका 100% फर्स्ट 5 इयर्स, 50% नेक्स्ट 5 इयर्स डिडक्शन मिलती थी। अगर किसी ने वो डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो एड बैक हो जाएगी, मतलब इनकम बढ़ जाएगी। ये इनकम में तो घटी हुई है, बट इसमें अगर लेस हुई है तो एड बैक होगी। तो इस प्रकार से एडजस्टेड टोटल इनकम विल बी ग्रेटर देन
टोटल इनकम। दूसरा बच्चों, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD लेस depreciation allowable। थर्टी फाइव AD में स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शंस थी कि अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, ठीक है, स्पेसिफाइड जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग है, होटल है, हॉस्पिटल्स हैं, स्लरी पाइपलाइन है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, एंड नंबर ऑफ बिजनेसेस। और 35 AD क्या करता था कि जितना आपका एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है, फुल अमाउंट की रिडक्शन मिलती थी एक्सेप्ट एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड गुडविल। फाइन। और इस प्रकार से देखिए फर्स्ट ईयर में देयर विल बी ह्यूज लॉस, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता था। फर्दर दैट लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट बिजनेस ऑफ स्पेसिफाइड, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट होता था। तो 35 AD में अगर डिडक्शन ली हुई है तो वो एड बैक हो जाएगी, लेकिन डिडक्शन माइनस डेप्रिसिएशन एड बैक होगा। सपोज करिए 35 AD का बिजनेस है और हमने एक एसेट खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, सपोज 1 करोड़ की। अब उस प्लांट एंड मशीनरी की पूरी डिडक्शन मिल गई 1 करोड़। ऐसे ही तो होता था 35 AD में, तो वो 1 करोड़ एड बैक होगा। लेकिन क्योंकि जब हमने 1 करोड़ की पूरी डिडक्शन ले ली अंडर 35 AD, तो जो डेप्रिसिएशन था अंडर सेक्शन 32 वो नहीं मिला। डेप्रिसिएशन एड बैक नहीं होना है, तो डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे। अब मान लो उस एसेट पे 15% डेप्रिसिएशन है, तो जो एड बैक होगा बेटा वो 1 करोड़ माइनस 15% यानी 15 लाख, 85 लैक्स। तो 85 लाख एड बैक होगा, डिडक्शन की अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउड, और जो नेट बचेगा वो एड बैक करेंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरा आता है इसमें कि जो हमने डिडक्शंस ली हुई हैं वो डिसअलाउ होंगी। डिडक्शंस अंडर पार्ट C ऑफ चैप्टर 6A। बेटा चैप्टर 6A यानी कि 80C to 80U, इसमें तो सब घटा हुआ है, लेकिन सारी एड बैक नहीं होनी है, ओनली दोज डिडक्शंस जो पार्ट C में कवर्ड होती हैं। अब पार्ट C में कौन सी कवर होती हैं? तो देखिए 80IA, IA, IB, IC, 280IE, ठीक है। इसके बाद आती है 80JJA, 80JJA, ठीक सर। 80LA, 80M, क्या बताएं, 80P, 80PA, और बच्चों 80QQB एंड RRB। You नहीं, no. So these deductions, if SSC has claimed, will be added back. देखिए 80C, 80D, 80DD ये एड बैक नहीं होंगे, क्योंकि ये जो डिडक्शंस हैं C, D वाली ये पार्ट A में है, कुछ पार्ट B में है,
only those reductions will be added back which are given in part C. पार्ट सी में जितने सेक्शंस हैं मैंने सारे लिख लिए. Reductions under part C of chapter 6A except ATP. ATP कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलती है, तो ATP जो है वो एड बैक नहीं होगी, बाकी सारी एड बैक होगी. तो ये सेक्शन काट दूं. पार्ट सी में तो है ये, पार्ट सी में तो है ये, लेकिन बच्चों इसको एड बैक नहीं करना है, तो इसलिए इसको काट दिया. अब देखिए ये सेक्शंस सीए फाइनल के कोर्स में, फाइनल के कोर्स में, फाइनल में है, सीए फाइनल में है, फाइनल्स में है, ये इंटरमीडिएट में है, ये इंटरमीडिएट में है, ये इंटरमीडिएट में है, और पीवी फाइनल्स में. तो जो सेक्शंस देखिए फाइनल्स में हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है. एड बैक होंगे, डेफिनेटली होंगे, बट हमारे लिए रेलिवेंट नहीं. तो ये सेक्शंस मैंने सर काट दिए, क्योंकि फाइनल लेवल पर आप इनको पढ़ोगे, एड बैक करोगे, राइट. एटीपी एड बैक नहीं होगा प्रोविजन में, तो पी दो बार कट गया. एक तो एड बैक करना नहीं है, दूसरा फाइनल में. रिमेनिंग सेक्शंस जो फाइनल वाले थे वो मैंने कट कर दिए, तो हमारे लिए 3 सेक्शंस रेलेवेंट बचे. 80JJA. सर वेजेस की रिडक्शंस मिलती थी 30% नए वर्कर्स जो हम रखते हैं उसके लिए. QQB और RRB, तो रॉयल्टी हुआ करती थी ऑथर्स की, और पेटेंट हुआ करता था कि कोई नया पेटेंट है उससे जो उसको रॉयल्टी मिल रही है. तो ये 3 रिडक्शंस एड बैक हो जाएंगी. तो ये जो अमाउंट आएगी, दिस इज कॉल्ड एडजस्टेड टोटल इनकम. सर देखिए, टोटल इनकम will be computed as per income tax act first. So this amount and this amount are same. Under regular income tax, under normal provisions, उस टोटल इनकम पर मैं अपना टैक्स कंप्यूट करूंगा. लेकिन अंडर AMT हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे. फाइन. एडजस्टेड टोटल इनकम का मतलब टोटल इनकम द सेम अमाउंट जिस पर टैक्स लगाएं. एड बैक करेंगे 3 चीजें. डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 10AA, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35AD माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउड, एंड डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80JJA, JJAA, QQB एंड RRB. बाकी नहीं करने हैं. ओके, सो दिस विल बी एडेड बैक. नाउ adjusted total income will be greater than this income. Adjusted total income, ठीक है. ये है AMT. This is our AMT, alternate minimum tax. अभी नहीं आया बेटा, अभी टैक्स कहाँ आया? अभी तो एडजस्टेड टोटल इनकम आई है into 18.5%, 18.5%, 18.5% रेट है AMT का. मैट का भी यही रेट है, प्लस सरचार्ज. सरचार्ज के लिए आप इस अमाउंट को देखेंगे. सर ये अगर 1 करोड़ तक है, 50 लाख तक है तो नहीं लगेगा. 50 से 1 करोड़ पे, 1 करोड़ से, इसको देखेंगे बेटा. इसके सरचार्ज के लिए इसको देखेंगे, इसके सरचार्ज के लिए इसको देखेंगे. प्लस 4% सेस लगना ही लगना है. नाउ इफ AMT is greater than
regular income tax AMT is payable. तो आपको AMT पे करना पड़ेगा। अगर आपका रेगुलर इनकम टैक्स कम आ रहा है और आपका AMT ज्यादा आ रहा है, आपका रेगुलर इनकम टैक्स कम आ रहा है और ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज्यादा आ रहा है, ऑप्शनल नहीं है, करना ही पड़ेगा बेटा। तो आपको AMT देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? AMT। अब अगर AMT पेबल है तो एक्सेस ऑफ AMT ओवर रेगुलर टैक्स इज क्रेडिटेबल इन नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो उन्होंने उसका क्रेडिट भी दिया। अगर सपोज करिए रेगुलर टैक्स 10 लाख है और AMT 12 लाख है, तो 2 लाख मैंने ज्यादा जमा करा, देना पड़ा, तो वो 2 लाख रुपया मैं क्रेडिट ले सकता हूं आगे आने वाले ईयर्स में, एंड दैट कैन बी टेकन फॉर 15 ईयर्स आफ्टर द ईयर इन विच दिस थिंग हैपेंड। मतलब अगले 15 साल क्रेडिट काहे में से लोगे? सर अगर अगले साल मेरा ये टैक्स ज्यादा आता है AMT से, तो मैं क्रेडिट ले सकता हूं। जितनी क्रेडिट की अमाउंट है और जितनी एक्सेस है, विच एवर इज लेस। फिर सुनो, सपोज करो मेरा रेगुलर टैक्स 10 लाख आया और AMT 12 आया, ठीक है? तो मुझे 12 देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं 12 लाख रुपए सर जमा कराता हूं तो मेरा 2 लाख का एक्सेस क्रेडिटेबल है जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 लाख हो गया। अब अगले साल मान लीजिए मेरा रेगुलर टैक्स 15 लाख आया और AMT 14 लाख आया, तो 1 लाख रुपया मैं ज्यादा दे रहा हूं रेगुलर, AMT 14 या 15, तो 2 लाख का क्रेडिट है मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड, तो मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूं? 1 लाख। AMT से नीचे तो देना ही नहीं है, AMT तो देना ही देना है। तो अगर इस साल 2 लाख का क्रेडिट अराइज हुआ और अगले साल ये अमाउंट इस वाली अमाउंट से 1 लाख एक्सेस है, तो 1 लाख क्रेडिट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और आपको इसमें से 1 लाख घटा के 15 था, 1 घटा दिया, 14 बचा, ये 14 था, 14 जमा कराने पड़ेंगे, और 2 लाख का जो क्रेडिट था उसमें 1 एडजस्ट हो गया, बचा हुआ 1 और कैरी फॉरवर्ड कर सकते अपन अप टू 15 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में अराइज हुआ है उसके अगले 15 साल तक इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। सिंपल है। तो ये क्रेडिट भी मिलता है लेकिन आगे आने वाले ईयर्स में। एनीवे सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल ऑन ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनी। नंबर 2, नॉट एप्लीकेबल if adjusted total income does not exceed rupees 20 lakhs। अगर ये अमाउंट जोड़ने के बाद 20 लाख रुपए तक है तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, यानी फिर रेगुलर टैक्स ही आपको देना है। तीसरा, AMT इज नॉट एप्लीकेबल इफ, AMT नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा मैं बताता हूं। AMT इज नॉट एप्लीकेबल इफ SSC has opted for
न्यू टैक्स रिजीम, यानी 115 BAC। अगर एसएससी नया टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है, व्हाट इज न्यू टैक्स रिजीम? सर 2.5 लाख रुपए तक जीरो, अगले 2.5 पे 5, फिर अगले 2.5 पे 10, फिर अगले 2.5 पे 2.5 इनकम चलाओ और 5, 10, 15, 20, 25, 30 तक ले जाओ, ये रेट्स है। लेकिन जब नया टैक्स रिजीम हम ऑप्ट करेंगे तो नंबर ऑफ डिडक्शंस, एग्जम्पशंस विल नॉट बी अलाउड। 80C/U पूरा नहीं मिलेगा नए टैक्स रिजीम में। बेटा ये कोई मिलनी ही नहीं है, ये तो छोड़ो, पूरा C/U गायब है। 35AD नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा और 10AA नहीं मिलेगा। तो जब न्यू रिजीम में बंदा जाएगा तो जो उसकी टोटल इनकम है उसमें ये घटा ही नहीं है, तो जोड़ेंगे क्या? ये भी नहीं घटा है तो जोड़ेंगे क्या? ये भी नहीं घटाया है तो जोड़ेंगे क्या? इसलिए नए टैक्स रिजीम में AMT नहीं लगेगा 115 BAC। और अगर एडजस्टेड टोटल इनकम बिलो 20 लाख है तो नहीं लगेगा, और अगर कंपनी है तो नहीं लगेगा, लेकिन दैट विल बी मैट 115 JB। अभी JB नहीं पढ़ रहे, वो हम पढ़ेंगे CA फाइनल्स में, बहुत आसान है। तो इस प्रकार से हमको AMT करना है। तो देखिए एक बार दोबारा बताऊं मैं आपको, अगर हमारा SSC है, ठीक है, हमारे कोर्स में क्योंकि इंडिविजुअल और HUF ही है तो हम उसी की बात करें। However, provisions of AMT are applicable to all SSC except company। तो सब पे लगेगा, फर्म पे भी लगेगा। और SSC has not claimed 10AA, 35AD, JJAA, QQB, RRB, तो AMT खत्म हो गया। अगर ये तीनों डिडक्शंस बेटा हैं ही नहीं, ठीक है, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम आएगी। अगर तीनों डिडक्शंस नहीं है, सपोज करो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये दोनों सेम आएंगे और इसमें रेट है कम, इसमें रेट है ज्यादा, तो भैया फिर यही पेएबल है। एनीवे, अब क्या करना है मैंने, अब अगर SSC ने 10AA क्लेम कर रखी है, SEZ एक्सपोर्ट, 35AD क्लेम कर रखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस, या JJAA, QQB और RRB में डिडक्शन ले रखी है, तो ये एड बैक हो जाएंगी। इसको एड बैक करते समय डिडक्शन की अमाउंट में से डेप्रिसिएशन घटाना होगा। अब जो आ गई दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम। अब बेटा उस पर स्लैब रेट्स नहीं है। अब सपोज करिए एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू 20 लाख आई तो खत्म, फिर AMT नहीं लगेगा, फिर यही देना है, ना कैरी फॉरवर्ड ना कुछ है ही नहीं। लेकिन ये अमाउंट 20 से ऊपर आ गई, ये कितनी है इससे मतलब नहीं, ये 20 के ऊपर आ गई, तो एडजस्टेड पे 18.5 स्लैब रेट नहीं है, फ्लैट है, पूरी अमाउंट पे 18.5। यहां पे स्लैब्स लगेंगे इंडिविजुअल वगैरह में, बट यहां 18.5 पूरी अमाउंट पे, प्लस सरचार्ज। सरचार्ज के रेट और एप्लीकेबिलिटी के लिए इस अमाउंट को देखेंगे, बिलो 50 है तो नहीं लगेगा, आपको पता है बच्चों, प्लस सेस तो लगना ही लगेगा। नाउ नॉर्मल टैक्स और AMT जो ज्यादा होगा वो देना है, अगर ये फिगर अधिक है तो AMT देना है और ये कम है तो ये देना है, मतलब विच एवर इज हायर। इन केस योर AMT इज हायर देन रेगुलर टैक्स, तो you have to pay AMT in this year, but the excess amount of AMT over regular income tax, the excess amount of AMT
ओवर रेगुलर इनकम टैक्स विल बी अलाउड एज क्रेडिट, कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एडजस्ट कितना होगा बेटा, जितना कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो, और सर कैरी फॉरवर्ड जितना हुआ वो, और ये अमाउंट इस अमाउंट से जितनी ज्यादा होगी वो, दोनों में जो कम होगा। ठीक है, मतलब सपोज 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हुए थे और नेक्स्ट ईयर ये 15 है, ये 14 है, तो 1 लाख कैन बी एडजस्टेड, इसके नीचे नहीं जाओगे। और अगर नेक्स्ट ईयर भी एएमटी ज्यादा है तो फिर एएमटी दोगे, एक और कैरी फॉरवर्ड अराइज हो जाएगा। पहले वाला अपने 15 साल चलेगा, दूसरा वाला अपने 15 साल चलेगा। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, शॉर्ट में एएमटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए फर्स्ट लिखा है एप्लीकेबिलिटी, असाइनमेंट में देखिएगा बेटा, AMT shall be applicable in case of all SSCs except company, because in case of company similar provisions है, मैट कहलाता है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, कैलकुलेशंस बिल्कुल अलग है। नेक्स्ट, AMT shall not be applicable यदि एडजस्टेड टोटल इनकम डजंट एक्सीड 20, ये अमाउंट 20 से ज्यादा नहीं है तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, AMT will also not apply where individual or HUF opts for 115 BAC, that is concessional rates of tax या new tax regime, ऑप्शनल है ये तो। Next, AMT means amount of tax computed on adjusted total income at the rate of 18.5%, 18.5 बेटा। Regular tax means income tax payable for the previous year on his total income computed in normal manner. Adjusted total income. Adjusted total income means total income as increased by number 8 deductions claimed under chapter 6A और उसमें ATP छोड़ करके और C हेडिंग में, यानी 80 IA to IE, JJA, JJAA, LA, M, P, PA, QQB, RRB, फाइन। लेकिन P लिखा है देखो, क्योंकि स्टेप पार्ट सी का पार्ट है, बट P एडबैक नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिडक्शन मिलती है P की, एडबैक नहीं होगी वो। डिडक्शन क्लेम अंडर 10AA और डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35AD as reduced by amount of depreciation allowable as per section 32, because जब 35AD ले लिया तो वो depreciation रह गया, अब वो डिसअलाउ कर दिया AD तो depreciation तो देना पड़ेगा ना, tax credit। if AMT is payable, अगर AMT पे किया है तो credit is allowed, कितना, AMT माइनस रेगुलर टैक्स, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में हम एडजस्ट कर सकते हैं व्हेन रेगुलर टैक्स इज मोर देन AMT, बट टू द एक्सटेंट एक्सेस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर AMT, और ये कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 15 ईयर्स होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर इन विच क्रेडिट अराइजेस। अब अगर अगले वर्षों में ये अमाउंट 20 से कम है तो भी क्रेडिट अलाउड हो जाएगा, क्रेडिट तब भी कर सकते हैं अपन, सिंपल है। तो ये हमारा प्रोविजंस थे बच्चों, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कहलाता है और बहुत ही आसान है, मैं तो ये कहूँगा कोई ऐसी बड़ी चीज इसमें नहीं है। अब देखिए एक एग्जाम्पल दिया है और जो एग्जाम्पल है वो पार्टनरशिप फर्म का है। तो एक पार्टनरशिप फर्म है और उसने कुछ ना कुछ देखिए डिडक्शन निश्चित तौर पे ली होगी, तो लिखते हैं XY पार्टनरशिप फर्म हैज ए टोटल इनकम ऑफ 48 lakhs आफ्टर क्लेमिंग
10 डबल ए 32 लैक्स कैसे होगा? देखिए, तो पहले हमने निकाला रेगुलर इनकम टैक्स। अब क्योंकि फर्म है और टोटल इनकम 48 लैक्स है, तो इट वुड बी 30%। भाई साहब 14,40,000। Am I right? देखो फर्म पे तो फ्लैट रेट है, एएमटी भी है। सरचार्ज नील, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख से शुरू होता है। सेस 4% सबको देना है बेटा। तो ये आ गया मेरा रेगुलर इनकम टैक्स 14,97,600। और इस प्रकार से इसके ऊपर ये टैक्स की लाइबिलिटी हमारी निर्धारित हो गई, या यूं कहें कि कैलकुलेट हो गई। आसान है। अब किसी फर्म का आप एएमटी निकालिए। अब जब आप एएमटी निकालेंगे तो आपको पहले टोटल इनकम एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो वी कॉल इट एडजस्टेड टोटल इनकम। तो देखिए, जो टोटल इनकम है वो बेटा 48 लैक्स है। इसमें ऐड बैक कर दीजिए क्या चीज? हाँ जी, जो 10 डबल ए इसने क्लेम किया हुआ है, ऑलरेडी घटा हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट वाज 32 लैक्स, तो 40 4 3 7 1 80 लाख हो गया। अब इस पे एएमटी जब आप लगाएंगे तो वो 18.5% होगा, 14,80,000 सरचार्ज। सर देखिए, इंडिविजुअल्स में 50 लाख से है, बट पार्टनरशिप फर्म में सरचार्ज 1 करोड़ से ऊपर है। आप चेक कर सकते हैं रेट्स में, फर्म में 1 करोड़ से ऊपर सरचार्ज है तो नहीं लगेगा। सेस देखिए, ये अमाउंट देखी है मैंने, अगर ये 1 करोड़ के ऊपर होती तो 12% जोड़ देता मैं। ये कम है, नहीं लगा, ये ज्यादा है, इस पे लगेगा। इसका सरचार्ज इससे देखेंगे, इसका सरचार्ज इससे देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। सेस बेटा 4%, आपको पता ही है लगना ही लगना है। सो इट इज प्लस 14,80,000, 15,39,200। जय माता दी। अब इसको एज AMT is higher, so AMT that is 15,39,200 is payable. However, the SSC can carry forward the excess amount. बेटा इन दोनों का डिफरेंस 14,97,600, 41,600 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट 15 इयर्स में हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर अगले प्रीवियस ईयर में नॉर्मल टैक्स 10 लाख है और एएमटी 9 है, अगले की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेक्स्ट ईयर में अगर हमारा नॉर्मल टैक्स जैसा कि हमने लिखा है 10 लाख है और एएमटी 9 है, तो ये पेबल है। और सर जी 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, लेकिन 41,600 कैन बी एडजस्टेड, तो जो अमाउंट पेबल है वो कम हो जाएगी 958,400। ये हम एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन अगर अगले प्रीवियस ईयर में ये 10 है और ये 11 है, तो हमको 11 देना पड़ेगा,
और एडजस्टमेंट कहाँ से होगा? जब आप ऑलरेडी एएमटी पर चल रहे हो तब तो एडजस्टमेंट तो नॉर्मल टैक्स एक्स्ट्रा होगा तो मिलेगा ना, तो आपको वो देना पड़ेगा। और 1 लाख का क्रेडिट यहाँ फिर अराइज हो गया, जो कि अलग कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को करना है। ठीक है, मैं समझता हूँ क्लियर है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पे ब्रेक करेंगे बेटा, रोकेंगे। अब एक एग्जाम्पल और है और 2 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई कर लीजिए, हो जाते हैं बहुत बढ़िया, नहीं होते हैं तो वी विल कवर इन दी नेक्स्ट क्लास। फिलहाल इतना ही रखेंगे, अगली मुलाकात आपके फीडबैक के बाद कल होगी। नमस्ते।